इत्तेदाद साहब, आज कौम को बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A के लिए जा चुके हैं। इत्तेदाद एहसन साहब क्या समझते हैं, वोट कोई मुनर्रफ अरकान डाल सकता है, काउंट होगा नहीं होगा, स्पीकर उसको पहले डी सीट कर सकता है, आप क्या समझते हैं? नहीं, स्पीकर पहले तो डी सीट नहीं कर सकता। जुर्म से पहले तो सजा कभी हो ही नहीं सकती, और वोट उसका चूंकि पड़ेगा, और वोट एक आईनी हक है जिस पे कानून की कदगन है, और आइन पे कदगन कानून की हो तो वो आइन मतलब सबकत लेता है, और आइन को जब सबकत लेता है तो फ्रीडम ऑफ वोट की जो सिलसिला और असूल है उसके तहत वो वोट काउंट होगा, हाँ पार्टी के खिलाफ हो। लेकिन पार्टी के को अपने मुखालिफ जो कोई वोट डाल देता है उसके खिलाफ एक कार्रवाई करने का एक तरीका दिया हुआ है आइन ने, और उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं हो सकता कि आइन कि वो वोट ही ना काउंट हो। वोट वो बिल्कुल काउंट होगा, पर उसको एक सजा पार्टी की जानिब से ये दी जा सकती है कि पार्टी हेड उसकी शिकायत करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसको बाकायदा ट्रायल के बाद उसको उसका सब ये समझा दिया। दूसरा सवाल इससे पहले मैं सिर्फ ये कहा जाता था कि जो रेक्विजिशन कर दे अपोजिशन मतलूबा तादाद के मुताबिक, फिर 14 दिन के अंदर स्पीकर पाबंद होते हैं इजलास बुलाने का। तो इन्होंने मौजूदा स्पीकर साहब ने 21 की बजाय 25 को बुलाया। क्या ये उन्होंने आईनी तौर पर ठीक किया, आप क्या समझते हैं? नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी है। जब आइन बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे कहता है नॉट मोर देन 14 डेज, तो इट कैन नॉट बी मोर देन 14 डेज। वो उसकी तरफ से खिलाफ वर्जी है, उसने कानून की खिलाफ वर्जी यकीनन की है। अच्छा एतजाज साहब, अगर ये एक लिहाज से जुर्म का इर्तिकाब हो जाता है, आप फ्लोर क्रॉस करके प्राइम मिनिस्टर को डी सीट कर देते हैं, इस अमल के बाद उन अरकान का क्या स्टेटस होगा? क्या वो अगला पीएम इलेक्ट करने की अहलियत रखते हैं अनटिल अनलेस उनको सजा ना हो जाए, या वो मुलजिम एक्यूज जो है वो कंसिडर होंगे? उनकी लीगल पोजीशन क्या होगी? उसकी लीगल पोजीशन ये है कि जब तक वो एमएनए है उस वक्त तक वो एमएनए के हर इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है, और हर जो हकूक में से हक है एमएनए का, और जो उसको अथॉरिटी मिली हुई है वो मुकम्मल तौर पे एमएनए है। तो वो अगर मुकम्मल तौर पे एमएनए है, वो उस दिन तक मुकम्मल तौर पे एमएनए है जबकि इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ फैसला नहीं लेती, और वो भी उसको सुने बगैर नहीं होगा। उसको मौका मिलेगा अपना मौक़िफ़ पेश करने का, अपना वकील पेश करने का, और वो वहाँ अपनी तरफ से कोई शहादत पेश करने का, जितना भी मौका उसको मुनासिब होगा वो दिया जाना ज़रूरी होगा। और जब वो उसके बाद जब जिस दिन इलेक्शन कमीशन फैसला करती है उस दिन से ही विल नॉट रिमेन ए मेंबर। उस दिन से पहले चाहे कोई वोट हो, बजट पे वोट हो, चाहे कोई वोट किसी और मामले पे हो, कानून साजी पे हो, कमेटी में मेंबर है वो चेयरमैन है कमेटी का, वो बदस्तूर एमएनए और बदस्तूर तमाम अपने हकूक के साथ एमएनए रहेगा। अच्छा एतजाज साहब, आपने फरमाया जिस तरह के 14 दिन में रेक्विजिशन के बाद इसका इजलास लाजमी स्पीकर ने बुलाना होता है, अगर स्पीकर ये नहीं बुलाते तो उनकी क्या सजा होगी, उसका क्या तरीकाकार है? उसकी सजा कोई प्रपोज नहीं है ऐसी कानून में, पर इसको यही कहा जा सकता है कि ये गलत है इकदाम। और अगर वो जो फर्ज कीजिए 15 नहीं 14 नहीं 17 दिन के बाद बुला लेता है, तो वो इजलास भी
मतलब है दुरुस्त और सेहतमंद कानूनी तौर पे कानूनी अल्फाज में होगा, उसमें कोई सुकम नहीं होगा इजलास में, क्योंकि आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर कोई काम की किसी काम के लिए कायम ने मियाद मुकर्रर की हुई है और वो काम उसके बाद होता है, उस मियाद के बाद, तो सिर्फ इसलिए कि मियाद गुजर गई है और कोई सुकम हो तो हो, पर सिर्फ इसलिए कि मियाद गुजर गई है, ये सुकम उस कानून को, उस इकदाम को इलीगल या गैर कानूनी नहीं कर देगा। अच्छा इंतज़ार साहब, एक और बड़ी अहम बात, 25-21 को होने थे, 25 को स्पीकर साहब बुला रहे हैं। अब कहा जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि स्पीकर साहब हो सकता है जो अदम एतमाद की उसको ना करें और एक दिन इजलास बुला के फिर उसको कैंसिल कर दें। क्या ये भी फिर लीगल होगा? फातह खानी करके एक जो फौत हो गए, इस दफा उसको सुने ही ना, इसको कंसीडर ही ना करें जो अदम एतमाद की तहरीक है, क्या फिर ये भी लीगल होगा? नहीं, ये लीगल नहीं होगा, क्योंकि वो 3 दिन से कम और 7 दिन से ज्यादा इनके से तजावुज नहीं कर सकता स्पीकर उस मोशन को टेकअप करने। कम अज कम 3 दिन मिलते हैं कि कैंडिडेट या कोई पार्टीज आपस में कन्वेंसिंग कर लें, एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर लें, को वोट बनाने की जो लेजिटिमेट तरीका होता है उस तरह वो मनाने की, माइल करने की, किसी ग्रुप को, किसी पार्टी को, छोटी पार्टी को माइल करने के कम अज कम 3 दिन, और 3 दिन इसलिए भी कि सबको नोटिस भी हो जाए मुनासिब, और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, 3 दिन और 7 दिन के अंदर अंदर उसको। अच्छा सर, मैं मजीद सवाल आसान कर दे तो माफ़ी चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में। हम ज़्यादा सुना है ये कि हुकूमत की एक ये पॉलिसी है कि तुम बुलाया जाएगा, फातह खानी की जाएगी, फिर गैर महीना मुद्दत के लिए स्पीकर उसको मुलतवी कर देंगे, फिर अपोजिशन के पास आईनी सूरत क्या रह जाएगी अगर स्पीकर ये ऐलान कर देते हैं कि वो इजलास ख़त्म करते हैं? देखें, ये मामला है वज़ीर वज़ारत उज़्मा का, वज़ारत उज़्मा का और स्पीकर का। वज़ारत उज़्मा जो है वज़ीर आज़म की वज़ारत, ये सारे सिस्टम का एक लिंच पिन है। सारा सिस्टम वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द घूमता है। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन। प्राइम प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय हिज एडवाइस, यानी जो भी काम सदर करता है वो सदर के नाम में होता है, पर फैसला उसका वज़ीर आज़म ही करता है। तो ये सारा सिस्टम इस तरह लोच में तो नहीं डाला जा सकता ना। वो मेरा ख्याल है फिर कोई अपोजिशन वाले ये अदालत चले जाएंगे, अदालत खुद डेट मुकर्रर कर देगी सेशन का और 1 दिन में कर देगी, अदालत देर नहीं लगाएगी इसमें। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन दी जस्टिस मुनीब साहब ने आज, उनका कहना था कि आर्टिकल 17 के तहत हकूक सियासी जमात के होते हैं और आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है और आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है। ये जस्टिस मुनीब साहब की ऑब्जर्वेशन है और ये ऑब्जर्वेशन नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो केस में भी अदालत दे चुकी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं एतजाज साहब? ये वो एक और जाविये से देख रहे हैं। वो जाविया है कि क्या वो जाविया ये है कि आर्टिकल 199 या आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुद्दई हो, साइल हो सुप्रीम कोर्ट का सामने रूबरू, उसको बुनियादी हक, उसका कोई बुनियादी हक तलब किया जा रहा हो। तो पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि प्राइम मिनिस्टर हो रहना, अगर आपके पास वोट है, आप इलेक्ट हो गए प्राइम मिनिस्टर, तो उस सूरत में आपको सिर्फ एक अक्सरियती काउंट के जरिए ही, अक्सरियती शुमार के जरिए ही हटाया जा सकता है। अगर अक्सरियत आपके साथ भी है उस वक्त, तो ये आपका बुनियादी हक है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ये सिर्फ आपका बुनियादी हक नहीं, ये उस सियासी जमात का भी बुनियादी हक है जो बज़ाहिर नजीर साहब कह रहे हैं कि वो उनका भी बुनियादी हक है
कि ये नवाज शरीफ के अपने मुकदमे में 1993 में ये फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो वो चूंकि 184 की ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करने के लिए को इख्तियार को बरूए कार लाने के लिए ये जरूरी है कि साहिल के का बुनियादी हक हो। तो ये किसी का बुनियादी हक तो नहीं है, मेरा बुनियादी हक तो नहीं है कि मैं वजीर आजम हो जाऊं या मैं गवर्नर हो जाऊं।